हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह होती है मेरी इस प्यारी सी धूप के साथ। आज मैं जा रही हूँ सेब के बगीचे में, तो मैं आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ। ये देखिए सेब के बगीचे में फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है अभी तो बगीचा। और इस बार तो ऐसा लगता है सेब बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस बार सेटिंग भी मुझे अच्छी लग रही है सेब की। लेकिन ये खुशी सिर्फ थोड़े ही पल की थी। अब ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लगता है इंद्रदेव हम पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। पहले हम बोल रहे थे बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो बारिश हो रही है ना, अब तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि काश बारिश हुई नहीं होती। इससे अच्छा तो पहले ही था जब बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और ओले साथ में गिर रहे थे ना, उसने हमारी सारी फसल ख़त्म कर दी। मतलब जो बची हुई थी वो भी ख़त्म थी। ये देखिए कितना ख़तरनाक मौसम हो गया है। बारिश तो फिर भी ठीक थी, लेकिन बारिश के साथ जो ओले गिरे ना, उन्होंने सारा काम ख़त्म कर दिया। ये देखिए चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिर रही हो। खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए, बिल्कुल बर्फ़ की तरह लग रहे हैं। और ओलों के साथ बिजली भी बहुत ख़तरनाक लगी हुई थी। और अब है हमारे खेतों के ये हाल। चारों तरफ खेतों के यही हाल थे। तकरीबन 1 घंटे के बाद इतने सारे ओले गिर गए थे और ये हमारे आंगन में इतने सारे ओले रुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अप्रैल महीने में बर्फ़बारी हो रही हो। सारे खेत वाइट हो गए और खेतों में जो भी बिजाई की थी ना, उनके तो बुरे ही हाल थे। ये देखिए मटरों के कैसे हाल हो गए। पहले हम बोल रहे थे बारिश नहीं हुई थी, और जब भगवान ने बारिश दी तो मतलब सब कुछ ही तबाह हो गया। सारे मटर ख़त्म हो गए। मटर तो मटर, लेकिन खेतों में जो घास था वो भी मिट्टी में ही चला गया। जितने भी मटर थे, मतलब किसी मटर में तो अभी फूल लगे हुए थे, लेकिन वो तो पीछे से ही टूट गए। और फलियों में इतने दाग पड़ गए कि इसके अंदर जो दाने थे उनमें भी दाग लग गए। ये देखिए अब सारी फसल ख़त्म हो गई। और इसमें जो घास था ना और साथ में जो पत्ते थे वो तो मिट्टी में ही चला गया। उनको तो पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ, क्योंकि ओले इतने ज़ोर ज़ोर से गिर रहे थे और इतने बड़े बड़े दाने थे कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया। ये देखो मटरों के कैसे हाल हो गए। इतने ज़्यादा दाग पड़ गए इसमें। अब तो मटर का रेट भी बहुत कम होगा। और हम लोगों ने अभी एक बार भी मटर नहीं तोड़े, उससे पहले ओले ने ये सारे मटर तोड़ दिए। और ये है हमारे जौ और कनक के हाल, जो समय से पहले ही टूट गए। अब इन्हें गौ माता के लिए निकालना होगा। और ये है काफ़ल के हाल देखो। इस साल हमारे काफ़ल भी ठीक थे, मतलब पिछले साल इतने ज़्यादा काफ़ल थे नहीं। इस साल ठीक थे और इस साल ओलों ने ये सब कुछ तबाह कर दिया। अब तो पेड़ में कम और नीचे ज़्यादा काफ़ल गिरे हुए हैं। पेड़ों में अब पहले से, मतलब कि पहले 4 गुना थे, अब 1 गुना काफ़ल ही बचे हुए हैं। और ये है सेब के हाल। पहले मैंने आपको दिखाए थे वो सुंदर सुंदर से फूल, और अब फूल तो दूर की बात, अब तो पत्ते भी पीछे से ही निकल गए हैं। मतलब जहाँ 4 सेब लगे थे वहाँ अब 1 ही सेब बचा है। 3 सेब ओले के साथ ही गिर गए। और देखो सारे फूल टूट गए, तो लगता है इस बार सेब तो खाने के लिए भी नहीं होंगे। और ओले के बाद दूसरे दिन जब मैं खेत जाती हूँ तो मुझे मिल जाता है जंगली मशरूम फिर से। कल बहुत ज़्यादा बारिश और बिजली हुई, जिसकी वजह से ये जल्दी बड़े हो जाते हैं। और इस वजह से मुझे और माता श्री को आज मिले हैं बहुत सारे, जिनकी हम शाम को बनाएंगे अब सब्जी। उससे पहले हम इसे रखेंगे एक माला में, इस तरह से धागे से गूंद करके, क्योंकि इससे ये ख़राब नहीं होते और जल्दी सूख भी जाते हैं। और हमें मिल जाती है आज एक और गुड न्यूज। आज वह है मेरे भेडू का एक और छोटा सा क्यूट सा भेडू। ये देखिए कितना सुंदर भेडू है। अभी ये 1 दिन का ही हुआ है। और इस खुशी में आज हम लोग कर रहे हैं पार्टी। तो हमारी पार्टी में बन रहे हैं छोले और भटूरे। सबसे पहले आटा गूंद लिया है और चने भीगने डाल दिए हैं। अब मैं चने को तड़का लगा दूंगी। जब भी हम घर पे होते हैं तो हम लोग खाना चूल्हे पर ही बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूरियाँ बनाऊंगी और थोड़ी सी मैं रोटी बना दूंगी। और यहाँ माता श्री ने इनकी तलाई कर दी थी, मतलब पूरियाँ माता श्री तल रहे थे और इसके बाद माता श्री ने ही हलवा बनाया था। और ये अब हलवा भी बन करके तैयार है। और सबसे पहले हम भोग लगाएंगे भगवान जी के लिए। और इसके बाद हमने पहला हिस्सा दिया अपने भेडू को, और उसके बाद हम लोग खुद खाना खा रहे हैं। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।